हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशंस इन एनिमल। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी मार्टिन के बारे में कि कैसे उसको एक गोली आके लग गई थी और फिर उसको एक डॉक्टर के पास लेके जाया गया। फिर उन डॉक्टर ने इसे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझा पेट के अंदर का सिस्टम देखने का, मतलब पेट कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें देखने का। फिर उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस निकाली। हमने हमारी बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी पढ़ा था जिनमें बकल कैविटी, ओसोफेगस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्ट फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है ना वो ब्लड वेसल से पास हो सकता है जो कि इंटेस्टाइन की वॉल में होती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड absorption. The inner wall of the small intestine has thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विली। और अभी जो हमने ये प्रोसेस पढ़ा जिसमें से जो फूड डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेसल्स में जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन। सिंगुलर विलस। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विली का क्या काम होता है इंटेस्टाइन के अंदर? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। विलस has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digest food materials. So विली का काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना अब्जॉर्प्शन का। जो विली की सरफेस होती है ना वो डाइजेस्ट फूड के अंदर से मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लेती है। The absorbed substance are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो अब्जॉर्ब करता है विली डाइजेस्टेड फूड से, इन सब्सटेंसेस को भेजा जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे और हमारी बॉडी इनका यूज़ करती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाने में, जैसे कि प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जैसे कि प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। This is called assimilation. In the cell, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remain undigested and unabsorbed enters into the large intestine. तो उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। फिर उसके बाद जो ग्लूकोज होता है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, और फिर उसके बाद जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है और जो फूड अभी भी अनडाइजेस्टेड होता है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब कुछ फूड जो बच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। सो अब हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में उस फूड के साथ क्या होता है। Large intestine. The large intestine is widest and shortest than the small intestine. It is about 1.5 meter in length. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food materials. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-soiled feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called intestines. लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। उसकी लेंथ कुछ 1.5 मीटर्स होती है। उसका काम ये होता है ना कि वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है और सॉल्ट को अब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स में से। वो फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो अनडाइजेस्टेड हैं, उनमें से लार्ज इंटेस्टाइन सॉल्ट और वाटर ले लेता है और बाकी का जो वेस्ट होता है उसे हमारी ही बॉडी बाहर फेंक देती है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें अनडाइजेस्टेड चीज़ों में से अच्छी चीज़ें निकाल के बाकी चीज़ें फेंक दी जाती हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटेस्टाइन्स। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हमने ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब उन एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम जो घास खाते हैं।
घास मेनली गाय और बकरी वगैरह खाती हैं, तो अब हम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। Have you observed cow, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? तो क्या आपने कभी किसी घास खाने वाले एनिमल जैसे कि काऊ, बफेलो को देखा है कि वो अपने मुंह को कॉन्टिन्यूसली चलाते रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली च्यूइंग करते रहते हैं, तब भी वो च्यू करते रहते हैं जब वो कुछ खाते भी नहीं हैं। Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of their stomach called rumen. Here the food gets. क्योंकि जो गाय होती हैं या जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं वो ग्रास को बहुत जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और उन्हें वो उनके पेट की एक जगह होती है रूम्स, उसमें सेव करके रखते हैं, मतलब उनमें उसको बचा के रख लेते हैं और बाद में उसे धीरे धीरे खाते हैं। तो इसलिए जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं हर टाइम, वो अपना मुंह हर टाइम चला रहे होते हैं। पार्टिकली डाइजेस्ट एंड इट इज कॉल्ड कर्ड। तो हमने ये वाला पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया। अब हम वो ब्लू बॉक्स पढ़ेंगे जो पिछले पेज में था। डायरिया। समटाइम्स यू मे एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंसी। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया. It may be caused by an infection, food poisoning, or indigestion. It is very common in India, particularly among children. Under several conditions, it can be. तो यहाँ पे बात हो रही है डायरिया नाम की एक बीमारी की। ये बीमारी तब होती है ना जब आप कोई गंदा पानी पी लो या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाए। इन कुछ कारणों की वजह से ये बीमारी होती है और ये बीमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। Flooded. This is because of the excretion loss of water and salt from the body. ये तब होता है ना जब आपकी बॉडी से सॉल्ट और वाटर की मात्रा कम हो जाती है। Diarrhea should not be neglected even before a doctor is consulted. The patient should be given plenty of boiled and cooled water which a pinch of salt and sugar dissolve in it. This is called oral rehydration solution, ORS. यहाँ पे हमें एक चीज़ के बारे में बताया गया है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ORS। और जो डायरिया होता है ना उसमें जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को सलाह देता है ORS लेने की। अब हमने ये ब्लू बॉक्स पढ़ लिया। अब हम वापस से इस पेज में आ जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। But later the curd returned to the mouth in small lumps and the animals chew it. This process is called rumination and these animals are called ruminants. जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं ना, सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रास खा लेते हैं, फिर वो उसे अपने पेट में स्टोर कर लेते हैं और जब उन्हें भूख लगती है, जब भी उनका खाने का मन होता है तो वो उसे अपने पेट से निकाल के खाने लगते हैं। इसलिए जो रूमिनेंट्स होते हैं, मतलब जो गाय होती हैं, वो सब हर टाइम कुछ ना कुछ खा रही होती हैं। और जितने भी ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना जो ये प्रोसेस करते हैं, इन्हें हम कहते हैं रूमिनेंट्स। और ये जो प्रोसेस है ना उसे हम कहते हैं रूमिनेशन। The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumes. यहाँ पे हमें एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, सेल्यूलोस। सेल्यूलोस जो होता है ना वो ग्रास में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं ना वो इसको खा पाते हैं एक बैक्टीरिया की हेल्प से, जो कि रूम्स में प्रेजेंट होता है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस। वो जो बैक्टीरिया होता है वो इन रूमिनेंट्स को हेल्प करता है सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने में। Animal like horse, rabbit, etc. have a large scale-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. Figure 2.9. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो जो सेल्यूलोज डाइजेस्ट होते हैं ना इन सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, वो कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज की हेल्प से होते हैं और वो बैक्टीरियाज ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो रैबिट, हॉर्स, ये सारे हैं ना एनिमल्स, इनके ओसोफेगस के और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है
सो ये एक रीज़न है जिसलिए जो ह्यूमंस है वो सेल्यूलोज मतलब घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते और ग्रास ईटिंग एनिमल्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं. So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी small organisms होते हैं ना जिनके पास ना माउथ होता है ना digestive system होता है. Then how do they acquire the digest food? In the session below you will learn another interesting way of food intake. तो वो जो फूड है उसे कैसे डाइजेस्ट करते हो और वो डाइजेस्टेड फूड रखते कहाँ हैं. सो अभी नीचे आप एक और डिफरेंट वे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे फाइंड करेंगे फूड को लेने का. 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोएबा. अमोएबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. अमोएबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक vacuous. Figure 2.10 in its cytoplasm, amoeba constantly changed its shape and position. It pushed out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet of movement and capture of food. So यहाँ पे हमें बताया जा रहा है अमोएबा के बारे में. So ये एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में मिलता है. जो अमोएबा होता है ना वो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है और अपनी शेप को भी चेंज करता है और ये अपने अंदर से बहुत सारे फिंगर जैसी चीज़ें निकालता है जिसे हम कहते हैं सूडोपोडिया. सो सूडोपोडिया में पी साइलेंट होता है. उन्हीं फिंगर से वो फूड को कैप्चर करता है. सो ये नीचे फिगर 2.10 में आपको चीज़ दिख रही है तो अमोएबा ऐसा ही होता है. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो. आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.